हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्यारे बच्चे, हर समय मेरा स्मरण करो, हर सांस तुम्हारी आखिरी है। कहा नहीं 8वें अध्याय में कि अंत समय जो मेरा स्मरण करके शरीर को त्याग कर जाता है और फिर मेरे को ही प्राप्त होता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। तो तब कहा है कि हे अर्जुन, तू हर समय, ऐसे हर समय भगवान के लिए कोई शायद मुहूर्त देखनी है? नहीं बेटा, कोई मुहूर्त नहीं। भाई मिश्री है, कभी भी चाट लो उसको, किसी वक्त भी खा सकते हो। तुम्हारे यहाँ मेवा ड्राई फ्रूट रखे रहते हैं, उसका कोई टाइम होता है? हैं? रसगुल्ला रखा रहता है, उसका घड़ी देखते हो किस टाइम खानी चाहिए? उसकी मुहूर्त पंडित से निकलवाया है? छेना का रसगुल्ला डिब्बा भर के ले आते, उसके लिए मुहूर्त निकलवाई है आपने? नाश्ता के लिए मुहूर्त निकलवाया? हाँ, कहीं जाना होता तो कहीं 8 बजे, अगर तुमको ऑफिस जाना है तो कहोगे 8 बजे हो जाए। तो जब खाने का कोई समय नहीं होता है, ऐसे बीमारी का कोई समय होता? बैठे बैठे कैसे बीमारी आ जाती है? कोई समय नहीं होता। मौत का समय होता है कोई? नहीं, कोई समय नहीं। रात में, आधी रात में चलते फिरते हवाई जहाज में अटैक पड़ जाता है, वहीं आकाश में ही इंसान सो जाता और सो के पता नहीं कब उसकी घड़ी आती है, चल बसता है। तो क्या कोई घड़ी निकाली जाती है उसके लिए? घड़ी देखी जाती है? ऐसे भगवान के नाम के लिए कौन सी घड़ी होना चाहिए? सब घड़ी शुभ है। ये भ्रम में चलो, पंडित बताएगा, लोग कहेंगे कथा पूर्णमासी को ही सुनना चाहिए। क्यों? उसी दिन सुनना चाहिए। कोई ये नहीं कहता पूर्णमासी को ही मरना चाहिए, कोई कहता है? कोई नहीं कहता है। मरने का कोई टाइम होता है? किसी दिन भी आदमी मर जाता है। ऐसे भगवान का नाम जपने का भी कोई टाइम नहीं है। अपना काम बना लो बढ़िया से बढ़िया। कोई जो नहीं बनाता, मूर्ख रहता तो रहने दो उसको। मूर्खता में समय खो रहा है तो खो देने दो उसको। तुम बना लो अपना काम। एक कुम्हार था, एक दिन जो है वो कुम्हार जो था तो उसका जो है एक जो है उस कुम्हार जो है, कुम्हार के घर में खाना नहीं था। उसके एक आदमी के घर में, जो सेठ वही रसोई बनाने के घर में अपना जो है कुम्हार था, वो अपने दुकान से आया और दुकान में आया तो पत्नी से पूछा, कहा कि भैया रसोई बनी, खाना वाना कुछ बना है? तो पत्नी ने कहा रसोई में क्या बनाए, कुछ है ही नहीं, घर में जो है अन्न का दाना नहीं, तो हम बनाए क्या? तो कुम्हार गया और कुम्हार ने हंडी उठाई अपनी, और हंडी उठा करके और जा करके बाज़ार में ले गया। बाज़ार में ले गया तो उस दुकानदार के पास में गया, कहा भैया हंडी ले लो, हमको जो है इसके बदले जो है थोड़ा सा अनाज ले लो, बदले में थोड़ा हमको जो है अनाज दे दो। उसके दुकान में बाजरा था, दुकान में जो है बाजरा था, तो कहा बाजरे दे दो। दुकानदार ने हंडी ले ली और बाजरा इनको दे दिया। अब बाजरा लेकर के आए तो कुम्हार की पत्नी ने बाजरे को जो साफ किया, सब करके पीसा, और पहले चक्की में पीस के ही तो खाते थे, पीसा और पीस करके और अपना भोजन बना लिया, रसोई बना ली, और सब ने जो है भोजन बना करके, रसोई बना करके भोजन कर लिया परिवार में, जितने लड़के बच्चे कुम्हार ने। दूसरे दिन जब दुकानदार जो था कुम्हार से मिला तो उसने कहा भैया कैसी हंडी तुमने दे दिया? हैं, कैसे हंडी दी? हंडी तुमने हमको जो फूटी दे दी थी, चूल्हे पर चढ़ाई तो वो जो है आग जली ही नहीं, हंडी चढ़ाई तो आग जली ही नहीं। हमारी हंडी आज बनी ही, हमारी हंडी चढ़ी नहीं ना, खाने नहीं बन पाया, चूल्हे में चढ़ाया, आग सारी बुझ गई। कुम्हार बोला भैया तुम्हारी हंडी तो नहीं चढ़ी, लेकिन मेरी हंडी तो चढ़ गई। हमारे यहाँ तो भोजन बन गया। जो हंडी, मतलब कहने का मतलब था कि जो हमने हंडी बेची थी, उससे पैसा तुमने बाजरा दिया था, उससे हमारा तो भोजन बन गया। तुम्हारी हंडी नहीं चढ़ी तो नहीं चढ़ी, लेकिन हमारी हंडी तो चढ़ गई, हमको भोजन मिल गया, रसोई बन गई। ऐसे जो गुरु कहते हैं, जो अपना काम बना लेता है,
किसी भी घड़ी हो, कोई भी घड़ी हो, कोई भी सुबह हो शाम हो, हर समय जो बाहर के भी कहीं का भी काम हो तो वहाँ भी अपनी हंडी चढ़ा लो। कहने हंडी चढ़ाने का मतलब का वहाँ भी भगवान का नाम कर लो, वहाँ भी भगवान का नाम ले लो। बच्चों को पालो पोसो, सब कुछ करो हैं, अच्छी शिक्षा दे दो हैं, उनको जो है लायक बना दो, अच्छी शिक्षा दे करके उनको जो है अपना जो है काम में लगा दो, तो समझो तुम्हारी हंडी चढ़ गई, यानी अपना काम बन गया, समझो जो कर्तव्य था हमारा पूरा हो गया। तो वही कहते हैं कि बार बार ये गुरु जो है हमको ये अपने उद्धार के लिए मौका दे रहे हैं। भगवान ने हमको मौका दिया है बड़ी कृपा करके। तो क्या मानव शरीर जो है ये क्या करने के लिए, मानव शरीर क्या करने के लिए? भगवान ने भजन करने के लिए हैं, ये भजन करने के योग दिया है, इसलिए हमको ये निरर्थक नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा नष्ट मत करो, इसको बर्बाद ना करो। इस संसार में अपना कोई भी नहीं है, जिसको तुम अपना समझते हो कोई नहीं है। तुम्हारा कौन है? परमात्मा ही है अपना। जो आपके पास में धन है वो भी तुम अपना नहीं है, योग्यता है मिली हो वो भी अपनी नहीं है। जो हमको धन मिला है, ये योग्यता मिली है संसार की सेवा करने के लिए। हमारा घर में ही सारा संसार बसता है, लड़के बच्चे भी संसार ही है, इनकी सेवा करने के लिए मिला है। जो भी योग्यता मिली है ये भी सेवा सबको अच्छे कर्म में लगाने के लिए योग्यता मिली हुई है। और काहे के लिए मिली हुई है योग्यता है? इसलिए ये शरीर भी आपका नहीं है, ये मन बुद्धि भी आपकी नहीं है, ये सब कुटुंब आपका भी आपका नहीं है, रुपया पैसे भी आपके नहीं हैं। ये दूसरे की सेवा करने के लिए अपना मान के बैठते हो तो सांप बन के आके बैठना इसमें कुंडली मार करके। ये लड़का जो परिवार से मोह करते हो तो इन्हीं के साथ में आकर के सांप बिच्छू बन के बैठना, छिपकली बन के बैठना आके इनको अपना समझते हो तो इन्हीं के पास में मन आएगा। क्योंकि ये तो स्वभाव ही है, अंत समय जो जिसका स्मरण करता है वही को प्राप्त होता है। ये भी अपने धन दौलत में मन रखता है तो सांप बनता है आकर के, घर मकान की याद बनता है। अंत समय जो मठ को सुमरे, मठ माने घर को सुमरे, तो भूत योनि में भूत बन के आओ, इसी में मर रहा हुआ करके भूत योनि में बल बार बार भूत बन के भूत बनता है इंसान बार बार। अंत समय जो पुत्र को सुमरे, सुअर योनि में बल यानी बार बार सुअर की योनि में जाए, बार बार सुअर की योनि में जाएगा और क्या करेगा जा करके। योग्यता बुद्धिमान अपने को जो है समझता है तो कहते हैं फिर आकर के ऐसे अयोग्य बनता है आकर के। आज इसका युगो हो जाता है, योग्यता प्राप्त होती है तो कल अयोग्य बन करके हीन बन करके रोता है आकर के। तो कहाँ मन लगाएं? परमात्मा में लगाने के लिए भी शरीर में दिया है, मानो ये जो हमको शरीर दिया है सबके सेवा भाव के लिए, अपने ही सूर्य की तरह पेट भरने के लिए शरीर दिया है नहीं। ये मूर्खता करके बैठना महामूर्खता है, अपना समय निरर्थक गंवाना है। सबको खुशी दे करके अपना भी खुशहाल रहो, अपना भी भला इससे कर लो और सबको खुशी दे करके आओ। ऐसे दिन रात जो भगवान की कृपा होती है तो सब कुछ तुमको जो है अपने आप ही मिल जाता है। कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करने से भी सब कुछ प्राप्त होता है। और फल पकड़े बैठे रहो तो गुरु ने कहा एक फल पकड़ लो, कद्दू ले बैठे रहो, उसी में नहीं। अपने लिए खाली केवल हमारा कुछ नहीं, दुकान मकान सब दूसरों के लिए है, सब अपने लिए तो केवल परमात्मा है, उसको अपना माने ही नहीं हमने। ये गलती होती, अपना माने होते तो आज गुरु ने कहा पछताना नहीं पड़ेगा अगले जन्म में फिर बार बार जन्म लेने के लिए। तो मेरा परमात्मा ही है, इससे अच्छी बात कौन सी है? इससे जो हमारे लिए परमात्मा है तो हम परमात्मा के लिए हैं, परमात्मा हमारे लिए है। परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के हैं।
परमात्मा के लिए हम हैं। परमात्मा से अपना जो है अपनी परमात्मा से अपना चित्त लगाना और कुछ करना नहीं है। इससे बढ़कर के कोई बात है? कोई बात नहीं। सबसे बढ़िया बात गुरु ने जो बताई है यही है कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। यही अपने अंदर विचार रखो कि हम भगवान हमारे हैं, भगवान के हैं। भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है। ऐसे सब कुछ जो कोई है ये भी भगवान की अमानत है। ऐसा सोच लेने से कौन सा क्या बिगड़ जाता है? सब भगवान का ही है। तो यही कहा नहीं है, भगवान का है, भगवान हमारे लिए है। परमात्मा के बीच ऐसे उसी के सब कुछ वो कहते हैं, सब कुछ जो कुछ भी है परमात्मा का ही है, कुछ और किसी का नहीं है। उसी के जो है वो परमात्मा में ही अपनी मर्जी मिला दो। परमात्मा में बहुत मस्त हो करके एक बाबा जी थे। एक दिन जो है वो बड़ी ऊंची टोपी पहन करके बड़े आराम से जो है फकीर थे, मस्त हो करके भजन कर रहे थे। अब भगवान को भी मजाक सूझी। बाबा जी के पास आए, बोले वाह वाह, आज ये टोपी पहन करके बड़ा जो है अहंकार करते हो, बड़े अपने को श्रेष्ठ बनते हो। ये टोपी तुमको किसने दी है, बेचोगे? अब भगवान को मजाक सूझी। सच्चा भक्त होता है तो बिकता नहीं है, न भगवान के बदले कुछ मांगता है। भगवान मिल गए तो कुछ मांग लें। कहा है बड़ी ऊंची टोपी पहन के बड़े मिजाज से बैठे हो, बड़े अहंकार में बैठे हुए हो और मस्त बैठे हुए थे। भगवान को सूझी मजाक, तो कहा है अपनी टोपी बेचोगे अहमद? अहमद ने कहा है ये कौन सा फकीर है जो कि बड़े ठाठ से मेरा नाम ले रहा है। मेरा नाम ये पता नहीं कहाँ का फकीर आया, भगवान ने एक फकीर का रूप बना लिया। कहा पता नहीं कहाँ फकीर का आया है, ये तो हमारा नाम ऐसे लेता है कि जैसे जाना पहचाना हो। और ये हो ना हो जाना पहचाना तो मेरा लगता ही है। फकीर ने पहचान लिया उनको। कहा जाना पहचाना तो लगता ही है, इसमें कोई उसमें जो शक की बात नहीं है। तो कहा क्योंकि भगवान भक्त जो होता है वो बहुत बड़ी निष्कामता में रहता है, उसको बाहर से कुछ की ज़रूरत रहती नहीं। तो कहा कि हमारी टोपी दुनिया में कौन सा है जो खरीद सकता है, कोई है खरीदने वाला? तो कहा भाई बड़े अहंकार में बोल रहे हो। कहा तुम्हारी टोपी हम खरीदेंगे और कौन खरीदेगा? तो कहा सींग की टोपी थी और बड़े आराम से बना करके, कभी कभी संत महात्मा जो है ना क्या करते हैं, उनको कपड़ा तो मिलता नहीं, पत्ता की टोपी बना लेते हैं, सींग लगा करके और पहन लेते हैं उसको। तो कहा अहमद तुम्हारी टोपी मैं खरीद सकता हूँ। तुमको बड़ा मिजाज आ गया, बड़ा अहंकार आ गया है, तुम्हारी टोपी मैं खरीद सकता हूँ। तो अहमद कहते हैं तुम्हारे पास है ही क्या, पहले हमको बताओ। कहा मेरे पास में कुछ नहीं है। कहा तेरे पास में क्या है फकीर? बहुत तो तुम्हारे पास में बहुत कुछ है, ये लोक है और जो है परलोक है, और तुम्हारे पास में क्या है? कहा वाह वाह, बड़ा अहंकार से तुम बोल रहे हो। जान गए कि भगवान ही है। फकीर पहचान गया, उसकी ऊंची दृष्टि थी, पहचान गया। कहा वाह तुम बड़े अहंकारी, हम सबसे कह देंगे ये फकीर जो है बहुत अहंकारी है, इसके झांसे में कोई नहीं आना है। भाई भगवान का नाम वाम नहीं लेता, ढोंग कर रहा है बैठ के, ये इसके पास में कुछ नहीं है ज्ञानवान। तो अहमद क्या कहते हैं, सुनो, जब तुम हमारी कहें तुम्हारी पोल खोल दें तो कहें तुम हमारी पोल खोलोगे तो क्या तुम्हारी हम छोड़ेंगे? हम भी कह देंगे मंदिर मस्जिद में न जाया करो, वहाँ है ही नहीं ना वो, वहाँ भगवान कोई नहीं है, न मस्जिद जाया करो न मंदिर जाया करो, वहाँ है ही नहीं वो खाली बेकार पत्थर लगे हुए हैं, वहाँ कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं अरे अहमद ऐसा मत करना, क्योंकि ये जो है हमारी पोल तुम खोल दोगे, ये हमको ढूंढने जाते हैं। मंदिर सब ज्ञानी नहीं हो गए तुम्हारी तरह, तब दोनों एक हो गए। कहा तुम्हारी तरह सब ज्ञानी नहीं हो गए हैं, समझे? ये जो है कम से कम जो है उतनी देर तक मंदिर जा करके जो है अपनी बुद्धि को शुद्ध तो करते हैं। इसलिए ऐसी बात किसी से मत कहना।
तो अहमद कहता है तुम भी हमारी पोल नहीं खोलना कि हम जानते नहीं हैं, बहुत अनजान हैं। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, छिप सकते हो, लेकिन तुम हमसे धोखा दोगे, हमको हमसे छिपोगे हैं। दोनों ने हाथ मिलाया, भगवान और अहमद ने, और जो है हाथ मिला के भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो कहा भगवान क्या मंदिरों ही में है और कहीं नहीं है? कहा नहीं अहमद, ये अज्ञानी जो जाते हैं मंदिरों में, फिर जो है वो दिन भर तो एक कुभाव रखते हैं, लेकिन जब मंदिर में जाते हैं उतनी देर तो इनके अंदर शुद्धता रहता, भगवत भाव रहती है। इसलिए सबसे ऐसी बात मत करना। कहा ठीक है जाओ भगवान, तुम भी ये मत कहना कि ज्ञानी कुछ नहीं जानते हैं। ज्ञानी जो है सब कुछ जानते हैं, तुम चाहे जिस रूप में आओ। ज्ञानी हर भगवान ज्ञानी से छुप नहीं सकता है, हर में हरि को पहचानता है, उसकी परख की नज़र होती है। भगवान भी हंस के अंतर ध्यान हो गए। तो ऐसे जो होता है भगवान का जो है भजन का टाइम मत पूछो, किस किस टाइम भजन करना चाहिए। हर घड़ी हर समय भगवत सुमिरन करो, चलते फिरते भगवान का नाम ले करके चलो। ऐसी कोई घड़ी ना हो कि जहाँ पर भगवान का नाम ना हो। सोते बैठते खाते पीते भोजन भी करो भगवान का शुक्राना करके कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि अन्न की थाली मिली और भोजन करने को मौका दिया प्रभु, वो भी सुमिरन करने का समय है। अगर मान लो कोई इंसान को जो कोई बुरी घटना मिल जाए आ जाए तो भोजन कर सकता है, इसलिए हर समय भगवान का शुक्राना करो। हैं हरि ओम।